नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए सितंबर 11 का खास पार्ट। हाउसकीपर्स वीक आमतौर पर सितंबर के दूसरे सप्ताह में कड़ी मेहनत करने वाले सदस्यों के प्रयासों को पहचानने के लिए समर्पित एक सप्ताह है। हाउसकीपिंग एक घर, होटल, रेस्तरां, जहाज, अस्पताल, फैक्ट्री और अन्य आधिकारिक भवन को चलाने का प्रबंधन और नियमित गतिविधियां हैं, जैसे कि साफ सफाई, खाना बनाना, नियमित रखरखाव, खरीदारी और बिल भुगतान। ये कार्य घर के सदस्यों द्वारा या इस उद्देश्य से नियुक्त किए गए व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। इसे निजी घरों के लिए घरेलू हाउसकीपिंग और अन्य संस्थानों के लिए संस्थागत हाउसकीपिंग में विभाजित किया जा सकता है। IEHA ISSA का एक प्रभाग 1981 में अपनी स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय हाउसकीपर्स सप्ताह का आधिकारिक प्रायोजक है। हाउसकीपिंग से संबंधित कुछ रोचक तथ्य हैं, जैसे किचन सिंक में आपके टॉयलेट से भी ज्यादा कीटाणु होते हैं। ऑफिस फोन में प्रति वर्ग इंच 25,000 से अधिक कीटाणु हो सकते हैं। मैट्रेस या गद्दों में 1 लाख से 10 मिलियन तक धूल के कण हो सकते हैं। आपके तकिए का लगभग 10% वजन मृत धूल के कणों से बना होता है, इसलिए हर साल नए तकिए खरीदने की सलाह दी जाती है। 2 घंटे तक सफाई करने से 200 कैलोरी बर्न होती है। टॉयलेट पेपर का पहला उपयोग 6ठी शताब्दी ईस्वी चीन में पाया जाता है। आइसलैंड दुनिया का सबसे स्वच्छ देश है। प्राकृतिक या पर्यावरण अनुकूल सफाई उत्पादों के उपयोग के बिना घर की हवा की गुणवत्ता बाहर की तुलना में 500% तक खराब हो सकती है। अधिकांश जीवाणुरोधी क्लीनर को पोंछने से पहले बेहतर प्रभाव के लिए सतहों पर 30 से 60 सेकंड तक छोड़ देना चाहिए। 2011 में उपभोक्ताओं ने पर्यावरण अनुकूल सफाई उत्पादों पर लगभग $650 मिलियन खर्च किए थे। एक औसत महिला अपने जीवन काल में 12,896 घंटे और एक औसत पुरुष केवल 6,448 घंटे घर की सफाई करता है। औसत व्यक्ति अपना 87% समय घर के अंदर बिताता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि घर ठीक से साफ हो और जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वह स्वच्छ हो। और अंत में, क्या आप जानते हैं 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो USA में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया और भारत और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर उठाया। और 11 सितंबर 2001 अमेरिका के इतिहास का काला दिन था। इस दिन सुबह अल कायदा के आतंकवादियों ने 4 विमान हाईजैक कर लिए। इनका मकसद विमान को अलग अलग ऐतिहासिक स्थानों पर ले जाकर क्रैश कराना था। सबसे पहला प्लेन क्रैश अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 का हुआ, जो न्यूयॉर्क शहर में सुबह 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराया था। ठीक इसके 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 दक्षिणी टावर से टकराई थी। वहीं 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 वॉशिंगटन स्थित अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से टकराई और चौथी हाईजैक फ्लाइट 93 का लक्ष्य व्हाइट हाउस या US कैपिटल बिल्डिंग को निशाना बनाना था, लेकिन यात्रियों से लड़ाई के कारण आतंकियों के हाथ से विमान का नियंत्रण छूट गया और यह पेंसिल्वेनिया के शेक्सविल में मैदानी इलाके में जा गिरा।